जिस फूल को भगवान तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वह फूल स्वयं ही डलिया में गिर जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तोड़ने नहीं लगे, सामने वाला जब स्वेच्छा से दे रहा है कि आओ सरकार हम आपके डलिया में टूटकर गिरने के लिए उत्साहित हैं, भगवान के हाथ में आ गई, हाथ बढ़ाया और फूल दल गिर गया। लेकिन जो अर्ध खिली कलियां हैं, प्रातः काल का समय है, तो उससे ओस की बूंदें शोभा मान पा रही हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सोचा शायद ये कलियां अपने दुर्भाग्य पर रो रही हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया एक काम करिए, आप फूल तोड़िए, हम आपको एक सुंदर सा आपका, लक्ष्मण जी ने कहा हम कलियों को तोड़ तोड़ कर लाएंगे और आपका पुष्पों का चयन है जो ना, हम आपका श्रृंगार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा मन कहता है श्रृंगार करूं आपका। और पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी भगवान का सुंदर श्रृंगार करते हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मानो लक्ष्मण जी ने एक संकेत दिया है कि जो पूरे खिले होते हैं उनको तो भगवान कर कमलों में धारण करते हैं, जो आधे खिले होते हैं भगवान उसे अपने सिर पर धारण करते हैं। इसलिए जो अर्ध खिली कलियां हैं उनको भगवान सिर पर रखे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसी समय तेई अवसर सीता तहाँ आई, तेई अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, तेई अवसर सीता तहाँ आई, तेई अवसर सीता तहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जनक पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मैया सीता का प्रवेश हो रहा है पुष्प वाटिका में। लो सीता मैया की जय, जानकी मैया की जय, जनक दुलारी की जय, गिरजा पूजन जननी पठाई। सुनैना जी ने कहा, जाओ बेटी माता पार्वती का पूजन करके आओ। पार्वती पूजन के लिए सीता माता का पुष्प वाटिका में प्रवेश हो रहा है। सखियों के साथ में आई हैं, सखियां सुंदर गीत गा रही हैं। सखियां सहित सीता माता ने जाकर के सुंदर सरोवर में स्नान किया। उस वाटिका में बड़ा सुंदर सरोवर है, उसमें सब लोग जाकर के स्नान किया और स्नान करने के बाद गिरजा मैया के मंदिर में गई। मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती हैं, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। सीता मैया ने अपने अनुरूप वर की याचना की। बोली, मैं जितने सुंदर हूं, मेरे सुंदर ही मेरे जैसे मैं हूं वैसे ही मेरे अनुरूप वर की प्राप्ति हो। मां एक सखी सीता जी के साथ आई। सीता जी का हाथ छोड़कर बगीचे में घूमने चली गई। उसने जाकर पुष्प तोड़ते हुए भगवान राम और लक्ष्मण को देखा।
इतने आनंद में विभोर हो गई कि सोचने लगी ये सुंदर समाचार जल्दी चल करके सीता जी को सुनाऊं। जब बड़ी प्रसन्न होंगी, मन में तो मन करता है कि किसी अपने को कितना जल्दी सुना दे, समाचार दे दे। उस सखी के मन में प्रसन्नता के अतिरिक्त और वो दौड़ पड़ी, दौड़ते हुए आई और सीता माता पूजन कर रही थी। सखियां सब खड़ी हैं, दौड़ते हुए कैसी अवस्था है उसकी, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, मुख से वचन नहीं निकल रहा है। सखियां उसकी दशा को देखकर कहती हैं, कहूं कानन निज हर्ष का। अरे इतनी प्रसन्न है, अपनी प्रसन्नता का कारण क्या बताएंगी? आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है बताओ तो। क्या बताऊं, कुछ नहीं कह पा रही, नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे महाराज। बहुत धैर्य धारण किया और धैर्य धारण करके कहती है, बोल पड़ी क्या? देखन बाग कुंवर दुई आए, देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, और सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमी कहाँ बखानी, श्याम गौर में कहाँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। बड़े प्रेम से कह रहे हैं, दो राजकुमार बगीचे को देखने के लिए आए हैं। देखन बाग कुंवर दुई आए, कुंवर दुई आए। ये ना समझ लें कि ज्यादा उम्र के होंगे, इसलिए कह दिया कि बै किशोर सब भांति सुहाए। वे किशोर अवस्था के हैं और बहुत ही सुंदर हैं। सखी ने कहा, कितने सुंदर हैं जरा बताओ तो। तब वो सखी कहती है, यही तो विडंबना है, जिसने देखा है तो बता नहीं सकता। जिसने देखा है, आंखों ने देखी है तो आंखों ने देखा है तो बता नहीं सकते, और जो बोल सकता है, वाणी बोल सकती है, उसने देखा नहीं है। तो क्या बताऊं मैं आपको, कितने सुंदर हैं। जिन नेत्रों उनका दर्शन किया, उन नेत्रों के पास वाणी, और जिस वाणी से मैं उनका वर्णन करूंगी, उस वाणी के पास नेत्र नहीं है। कैसे कहूं, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सखी कहती है, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में। सखी कहती, कल जो हमारे नगर में, पूरे नगर में चर्चा है कि दो राजकुमार आए हैं, वही हमारे बगीचे में, फुलबगिया में आए हुए हैं। कहते हैं, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी। जिसके चर्चा है कल से
नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में जिसकी चर्चा है जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में जिसकी चर्चा चर्चा जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा है चर्चा जिसका है जिसकी नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में। जय हो हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय। एक है सांवला दूजा गोरा बदन एक है सांवला दूजा गोरा बदन एक है सांवला दूजा गोरा बदन एक है सावरा दूजा गोरा बदन देख कर भी न भरता किसी का भी मन देख कर भी न भरता नहीं का भी मन देख कर भी न भरता किसी का भी मन देख कर भी न भरता किसी का भी मन सांवला बस गया है पुतरिया में सांवला बस गया है पुतरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में जिसकी चर्चा है जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए फुलवरिया में। आप लोगों को भी प्रसन्नता है राम जी आ गए हैं सब लोग प्रसन्न हैं जनकपुरी में आप लोगों को भी प्रसन्न होना चाहिए ना हैं बिल्कुल सुंदर दोनों हाथों से सुंदर तालियों की सेवा करते हुए जय हो। पूज मुनिवर के संग में पधारे हैं वो 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 कितने असुरों को रण में संघारे हैं वो कितने असुरों को रण में संघारे हैं वो कितने असुरों को रण में संघारे हैं वो जितने असुरों को रण में संघारे है वो जोर कितना है बारी उमरिया में जोर कितना है बारी उमरिया में वही आए सखी
फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है सारी नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जय हो जय जय सीताराम के महाराज साथ। की जय। और सखी कहती है, सखी क्या कहती है? आंख देखी है लेकिन बयन ही नहीं, 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 होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। राही बांधो, राही बांधो इन प्रीत की रसरिया में, राही बांधो इन प्रीत की रसरिया में, सखी आए वही फुलवरिया में, सखी आए वही फुलवरिया में, जिसकी चर्चा जिसकी चर्चा है चर्चा है चर्चा है, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिसकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। अवसि देखी हूँ देखन जोगो, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। उन्होंने अपने रूप माधुरी के से आपके नगर के समस्त नर नारियों को अपने बस में कर लिया है। ये आपका नगर है, आप भी चलिए और आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा के, जिन्होंने आपके पूरे नगर को वश में रखा है, आप उन्हीं को वश में कर लीजिए। मां जानकी कहती अवसि देखी हूं देखन जोगु, और उनके वचन सीता जी को बड़े प्यारे लगे। अवसि तासु बचन अति सियहि सुहाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। तासु बचन अति सियहि सुहाने, तरस लागी लोचन अकुलाने। चली आग्रह करी प्रिय सखी सोई, चली आग्रह करे प्रिय सखी सोई,
प्रीत पुरातन लखाए न कोई, प्रीत पुरातन लखाए न कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी उसी सखी को आगे करके चली। आगे क्यों कर लिया? बोले बिना गुरु के भगवान का दर्शन नहीं होता। और सीता मैया ने उस सखी को भी गुरु बना लिया। गुरु को आगे आने दो। इसलिए मानो सीता जी हम लोगों को शिक्षा दे रही हैं कि गुरु के सानिध्य में ही भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसलिए सखी को आगे कर लिया, स्वयं पीछे चल रही। गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सीता माता का जो प्रेम है वो बड़ा प्राचीन है। प्रीति पुरातन लखई न कोई। प्रेम जब पुराना होता है तो उसमें विश्वास बहुत होता है, लेकिन रस की मात्रा कम हो जाती है। और जो प्रेम नवीन होता है उसमें रस तो बहुत होता है पर विश्वास कम होता है। पर सीता माता का प्रेम कैसा है? सो मेरे सिय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। सीता माता का प्रेम नवीन भी है, प्राचीन भी है। नवीन प्रेम में रस होता है, वो सीता माता के प्रेम में विद्यमान है। और प्राचीन प्रेम में जो विश्वास होता है, विश्वास माता के प्रेम में प्रकट है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों बातों को लिखा। जब सीता जी चलने लगी अपनी सखियों के साथ, तो उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है कि ने भगवान राम जी के कानों में पड़ी ध्वनि। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। हो मानो मदन तुंध दीनी, मानो मदन तुंग दीनी, मानो मदन तुंध दीनी, मानो मदन तुंग दीनी। मन सभी जय कर कीनी, मन सभी जय कह दीनी। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। सीता माता के आभूषणों की धुनी भगवान राम के कानों पर सुनाई पड़ी। जीवन में भक्ति बाद में आती है, आभूषणों की धुनी पहले सुनाई पड़ती है, और भक्ति हमारे जीवन में जब भी आती है तो कान के ही रास्ते से आती है, आती ना। पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति। इसलिए भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए। भगवान राम को सीता माता के आभूषणों की ध्वनि सर्वप्रथम कानों में सुनाई पड़ी। ये एक ऐसा प्रसंग है पुष्प वाटिका जिसमें सीता जी अपने चरित्र से दिखा रही हैं कि भगवान राम कैसे मिलेंगे, और भगवान राम अपने चरित्र से दिखा रहे हैं कि सीता माता कैसे मिलेंगे। भगवान राम भक्ति को पाने का रास्ता बता रहे हैं, और भक्ति भगवान को पाने का रास्ता बता रही है। ऐसा सुंदर प्रसंग है। सीता जी ने एक एक करके नियम का पालन किया। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता कैसे बनता है? पहले बगीचे में आना, बगीचे में आने का मतलब संत सभा चहुदिसी और आई। संतों की सभा जहां लगी हो वही बगीचा है। सत्संग रूपी बगीचा में आना पड़ेगा। पहली सीढ़ी संतों का संग। कहते ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए संतों का संग, और इसके बाद माता सीता ने सरोवर में स्नान किया। संत हृदय जिस निर्मल बाणी। संत रूपी हृदय में जो बाणी है, बाणी रूपी सरोवर में स्नान करना, कथा श्रवण करनी है, गुरु के बाणी पर विश्वास करना। और फिर सीता माता ने पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती के पूजन का अर्थ है कि जीवन में सात्विक श्रद्धा का प्रवेश हो, और श्रद्धा स्वरूपा है मां भगवती पार्वती। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गोस्वामी जी ने पहले ही वंदना की है। जब श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास भी नहीं होगा, और जहां विश्वास नहीं होगा वहां श्रद्धा भी नहीं बनेगी। इसलिए जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। जब तक जिसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके बारे में प्रीति नहीं होगी। अब जो जान जाएंगे, जाने बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अब बिना जानने के पहले, बिना श्रद्धा के से, जब श्रद्धा नहीं होगी तो प्रीति नहीं बनेगी, इसलिए प्रेम नहीं होगा। और जीवन में श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो भगवान की सदैव कथा श्रवण करनी चाहिए, उससे हमारी श्रद्धा प्रकट होगी। और जब प्रभु को पाने की उत्कंठा जगे तो हमें गुरु के सानिध्य में यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए। यह तो भगवान को पाने का एक क्रम है। भगवान ये बताना चाहते कि भक्ति का प्रवेश जीवन में कान के द्वारा ही होता है। भगवान की कथा जितना सुनोगे उनके भीतर में उतने ही जल्दी भक्ति का आगमन हो जाएगा। और भगवान श्री राम कंकन किंकिन की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ऐसा लग रहा है कि मानो मदन दुंदुभि दीनी, मानो कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकला है। कौन है ये? तब भगवान की दृष्टि सीता माता के ऊपर पड़ गई। भगवान राम के नेत्र स्थिर हो गए। स्थिर क्यों? भय बिलोचन चारु वचन अचंचल। भगवान के जो नेत्र थे वह अचल हो गए।
स्थिर हो गए। भगवान एकटक सीता माता को निहारने लगे। शास्त्रों में निमि महाराज का निवास पलकों में बताया है। ये पलकों में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा लग रहा है कि मानो निमि महाराज सोच रहे हैं कि बिटिया और दामाद का मिलन हो रहा है तो हमें यहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। और वो निमि पलकों को छोड़ करके दिगंचल हो गए। महाराज छोड़ के चले गए तो जब नेत्र में निमि होता है, जब पलकें पड़ती हैं और वो पलक से निमि महाराज चले गए तो पलक एकटक देखने लगे एक दूसरे। पलकों का गिरना बंद हो गया। भगवान के नेत्र स्थिर हो गए। प्रभु श्री राम सीता माता के दर्शन कर रहे हैं और फिर लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जे कारण होई, धनुष जग जे कारण होई। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु अलौकिक लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई, धनुष जग जहि कारण होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और फिर लक्ष्मण जी को समझाया, देखो लक्ष्मण, रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ, रघुवंशीन कह सहज सुभाऊ, रघुवंशीन कर सहज सुभाऊ। मनुक पंथु पगु धरई न खाओ, मनुक पंथ पगु धरई न खाओ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। जेहि सपन हूँ पर नारी नहेरी, जेहि सपन हूँ पर नारी नहेरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी इस प्रसंग में बोले नहीं। यह विशेषता लक्ष्मण जी की है। वो जानते हैं कि हमको कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, जो संसार में शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्रियां जिनके मन को आकर्षित नहीं कर पाती और जिनके दरवाजे से कोई भिक्षुक कभी खाली नहीं जाता, ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। मंगन लहाय न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। जो जिनके घर से भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटता है, ऐसे संसार में बहुत कम लोग हैं। और भगवान राम की विशेषता यह है, तीनों खूबियां राम में विद्यमान हैं। भगवान राम ने जीवन पर्यंत कभी किसी शत्रु को पीठ नहीं दिखाया। पराई स्त्री भगवान के मन को कभी आकर्षित नहीं कर रही है।
भगवान के घर कभी कोई भिक्षुक खाली नहीं लौटा। इसलिए जब रावण ने यति का भेष बनाया, माता सीता जी से बोला कि अगर आप मुझे भिक्षा नहीं देंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। सीता जी ने इसलिए लक्ष्मण जी की बात नहीं माना कि अगर मैं बाहर जाकर इनको भिक्षा नहीं दूंगी तो सूर्य वंश की जो परंपरा है वो खंडित हो जाएगी। भले ही मेरे प्राण संकट में पड़ जाएं, मैं सूर्य वंश की इस महान परंपरा को खंडित नहीं होने दूंगी। इसलिए आज भगवान लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं। और इतने में सीता माता जी आ गए। सीता जी अब चारों ओर देख रही हैं, किंतु उन्हें भगवान राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ परसि कमल चित सैनी। सीता मैया जिधर नजर करके देख लेती है, मानो वहां श्वेत कमलों की कतार बरस रही है। इतने भाव से सीता मैया जी देखती हैं, पर प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब तक सखियों ने दिखाया कि देखो देखो, लता ओट के पीछे खड़े हैं। तब सखियों ने दिखाया, और जब लता ओट से सीता जी ने भगवान राम का दर्शन किया तो सीता माँ के नेत्र इतने प्रसन्न हो गए। सीता जी को ऐसा लगा जैसे कोई अपनी ही कोई खोई वस्तु संपत्ति वापस मिल गई हो। हर से जनु निज निधि पहचाने। निधि माने क्या होता? निधि माने होता है खजाना। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और ऐसा लगता है जैसे जन्म के दरिद्री को खजाना मिल गया हो। लूटने लगे सब। क्यों? क्योंकि दूसरे का खजाना है ना, इसलिए लूटने का मन कर रहा है। अगर अपना आभूषण कहीं मिल जाए तो आदमी उसको लूटेगा नहीं, बल्कि उसको उठाएगा, जेब में भर लेगा, संदूक में रखकर ताला लगा देगा। लेकिन महाराज कई दिनों के बाद मिला। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं फिर खो जाए। सीता माता भी वही कर रही हैं। श्री सीताराम महाराज की जय। और लोचन मग राम ही उरयानी, लोचन मग रामयानी, लोचन मग राम ही उरयानी, लोचन मग राम ही उरयानी। दीन्हे पलक कपाट सयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम, श्री राम। सन्मुख दोष रघुवंश निहारे,
सीता जी ने नेत्रों को खोला तो सनम खुदो रघुवंश निहारे, सामने दोनों राजकुमारों को देखा। एकटक सीता जी भगवान राम को देखने लगी और प्रभु श्री राम सीता माता का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत मिलन है। यह देह की वाटिका नहीं है, यह विदेह की वाटिका। इसलिए विदेह की वाटिका में देह का कोई काम नहीं, कोई किसी से बोल नहीं रहा, मानो देह के स्तर का आनंद नहीं है। विदेह की वाटिका इसलिए कोई किसी से बोल नहीं रहा, एक दूसरे को देख रहे हैं, अंदर ही आनंद बरस रहा है। महाराज सीता माता निर्विनेश नयनों से भगवान राम का दर्शन कर रही हैं। परवश सखिन लखी जब सीता, सखियों ने देखा ये परवश हो रही, तो एक सखी सीता जी से आकर कहते, देवी कल इसी समय फिर आएंगे, पुनि आओब यही बेरिया काली। इस समय फिर आएंगे, यही बेरिया काली। इसी समय, काली का मतलब इसी समय, समय का मतलब। अस मन कहीं बिहसी एक आली, एक सखी मन में हंसने लगी सीता जी को कहकर। सीता जी सकुचा गई। फिर अपने पांव पितु बस जाने। विवाह के पूर्व एक कन्या अपने माता पिता के अधीन होती है, इसलिए तुरंत मर्यादा। फिर अपनौ पितुबस जाने के अधीन सीता माता ने अपनी सखियों के साथ वापस जा रही हैं, लेकिन बार बार मुड़कर भगवान को बार बार देख रही हैं, बार बार दर्शन कर रही हैं। देखन मिस मृग बिहग तरु फिरई बहोरी बहो। देखन मिस मृग बिहग बर तारो फिरई बहोरी बहोर। निरखी निरखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीति न थो, बाढ़ई प्रीति न तोरी, बाढ़ई प्रीति न तोरी। कभी वृक्ष के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं, कभी वृक्ष के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं, कभी पेड़ के वृक्ष के तरु लता के बहाने दर्शन कर रही है भगवान का। बिहग तरु, बिहग, कभी पक्षियों के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं, बार बार भगवान को देख रहे हैं। तो वहां सीधा चलकर सीता माता आती हैं और मैया पार्वती मैया के मंदिर में जाकर के मैया की बड़ी प्यारी स्तुति, सीता मैया बड़े प्रेम से पार्वती जी की स्तुति कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। जय गज बदन खड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव प्रभव कारिणी, भव भव विभव प्रभव कारिणी। विश्व विमोहिनी
स्वबस विहारिणी विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी पति देवता सुतीय महो मातु पतन तवरे महिमा अमित न सकही कही सहस सार दासे सहस सार दासे ओ सेवत तो ही सुलभ फल चारी वरदायनि पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सिखारे मोर मनोरथ जानहु नीके बस हो सदा उर पुर सबही के किन्हु प्रगटना कारण तेहि प्रगट हो चरण का हे देही विनय प्रेम बस गई भवानी खसी बाल मूरत मुस्कानी सादर सिया प्रसाद सिर धरे बोली गौरी हरस भरे सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ नारद बचन सदा सुचि साचा शोभर मिलहि जाहि मनुराचा शोभर मिलहि जाहि मनुराचा मनु जाहि राज्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजान शील सने हो जानत रावरो यही बात गौर यशीस सुन सी सहित ही हर सित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली मोदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहिया रसी न जाई कहीं मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे बाम अंग पर कन लगे। पार्वती के मैया में आई मंदिर में आई माँ सीता और आगे कहती हैं जय जय गिरवर राज किशोरी हे हिमांचल की कन्या जय महेश मुखचंद चकोरी भोलेनाथ की चंद्र चकोरी अर्थात हे भोलेनाथ जी की प्रिया जय गजवदन खड़ानन माता हे गणेश जी की माता हे कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय जी की माता
आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। एक स्त्री का परिचय इन्हीं तीनों रूप में दिया जाता है, या तो किसी की बेटी है, या तो किसी की पत्नी है, या तो किसी की मां है। सीता जी पार्वती मैया का बंधन कर रही हैं और उनसे कह रही हैं, मां मेरे हृदय की बात को जानती है, इसलिए मैंने प्रकट करके नहीं कहा। आपका सबके हृदय में निवास है, इसलिए मेरे मन की बात आप जान रहे हैं। मनु जाहि राजु मिलहि सोबरो, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेहो जानत रावरो। और जैसे कहा कि मेरी बात को आप समझ रही हैं, तो माँ पार्वती के कंठ से पुष्पहार माला गिर गई। खसी माल मूर्त मुस्कानी, आशीर्वाद दिया। मानो माँ पार्वती सीता मैया को आशीर्वाद दे कि आपकी जो मनोकामना है आपके अनुरूप ही प्राप्त होगा। यही भांति गौरी आशीष सुन सिया, सहित ही हर्षित यली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मिले ही सुबरु, मन से जिस पति को कामना की थी वही आपके पति के रूप में प्राप्त होगा। पार्वती मैया जी का आशीर्वाद सीता जी को प्राप्त हुआ। सीता मैया लौट करके आई, इधर भगवान श्री राम जी भी लौट आए। जो पुष्प लेकर आए थे गुरु जी को दिया। भगवान राम ने पुष्प पाटिका में जो कुछ हुआ, ज्यों का त्यों गुरुदेव भगवान को अक्षरशः सुना दिया। कहा राम राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नाही। और पूजन करने के बाद गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, रामो लखन सुनी भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे,